सुनो बच्चे, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एफ ब्लॉक एलिमेंट का, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, जहाँ इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस ऑफ लेंथेनाइड्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस ऑफ लेंथेनाइड, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस ऑफ लेंथेनाइड, ऐसे भी लिख सकते हैं। सुनिए, हमने पढ़ा डी ब्लॉक एलिमेंट में जब हम मूव करते हैं पीरियड में तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है बच्चे, हमेशा डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल बराबर रहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से जो शेल हैं वो क्लोज होते जाते हैं और एटॉमिक रेडियस घटता जाता है। एस में बड़ा ज़्यादा घटता था, पी में भी घटता था बड़ा ज़्यादा, डी में डिक्रीज होता था लेकिन देयर इज स्मॉल डिक्रीज। अब हम आगे हैं लेंथेनाइड पे, एफ ब्लॉक एलिमेंट में, लेकिन एफ ब्लॉक एलिमेंट में जो डिक्रीज है वेरी 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 मच स्मॉल, वो बहुत ही कम डिक्रीज है। इतनी जो 14 एलिमेंट से जहाँ हो गए, जितनी डिक्रीज 14 एलिमेंट में होती है उतनी डी में एक में हो जाती थी, जब उससे ज़्यादा एक में हो जाती थी। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है लेंथेनियम से अगर आप लेटूटियम आते हैं, क्या देखा गया, लेंथेनियम टू लेटूटियम। सुनो बच्चे, जब लेंथेनियम टू लेटूटियम जाते हैं देयर इज ओनली डिक्रीज ऑफ 9 पैकोमीटर। कितनी? 9 पैकोमीटर, विच इज़ वेरी स्मॉल। फिर इनको क्या हो जाएगा, सेपरेट करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। नहीं, यही कारण है, सुनो, यही कारण है कि लेंथेनियम के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टी आपस में क्या है, बड़ी ज़्यादा आपस में मिलती हैं, क्योंकि उनका एटॉमिक साइज जो है वो ऑलमोस्ट क्या है, सेम है, इसका मिलता जुलता है एक जैसा। ठीक है, फिर उसने इनको सेपरेट करना था तो उसने कहा यार ये तो मुश्किल हो गया, फिर उसने इनके आयन बनाए। कौन से आयन, आपको पता है इसकी कॉमन ऑक्सीजन स्टेट कौन सी होती है, +3। उसने सारे +3 बनाए, सारे लेंथेनियम से लेके लेटूटियम तक +3 बनाए। सुनो, ये +3, ये +3, ये +3 कैसे बनते हैं अभिनंदन, कैसे बनते हैं +3? बाय द लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। जब सबसे 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करवाए तो एटॉमिक रेडियस जी आया, आयनिक रेडियस जी आया, और जहाँ देखिए जहाँ डिक्रीज कितनी हो गई, ये हो गई 18 पैकोमीटर की, थोड़ी डिक्रीज बढ़ गई। इनको थोड़ा सेपरेट करना क्या हो गया, आसान हो गया थोड़ा पहले से। अगर एटॉमिक रेडियस की बात करें तो वो डिक्रीज बड़ी कम थी, वो ऑलमोस्ट एक दूसरे से मिलता जुलता था। ठीक है, लेकिन फिर उसने जब आयन बनाए फिर देखा थोड़ी डिक्रीज बढ़ गई। इसी स्मॉल डिक्रीज को हम बोलते हैं लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। याद रहेगा, द स्मॉल डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस ऑफ लेंथेनाइड्स व्हेन वी मूव फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर, ठीक है, इज कॉल्ड लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेंथेनियम टू लेटूटियम, that is cross 14 element, there is only decrease of 9 पैकोमीटर in atomic radius and only decrease of 18 पैकोमीटर in ionic radius, trivalent ionic radius। ठीक है, समझाया आपको? दिस स्मॉल डिक्रीज इज कॉल्ड, उसको नाम दे दिया गया, क्या नाम दे दिया गया, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। बड़ी बार पूछता है पेपर में 1 नंबर का, 2 नंबर, 3 नंबर का, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या है। तो ये लेंथेनाइड कंट्रैक्शन कुछ और नहीं है, ये स्मॉल डिक्रीज जो है, जब लेंथेनाइड सीरीज में हम जाते हैं 14 एलिमेंट क्रॉस कर जाते हैं, फिर भी जो एक एलिमेंट से दूसरे पे जाते हैं तो एटॉमिक और आयनिक रेडियस में डिक्रीज क्या है, बड़ी कम है, इसी को बोलते हैं लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। सुनो भाई, काज ऑफ लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, चले? चलो सर। भूल जाओ, क्लास भूल जाओ, अब इधर आ जाओ मेरे साथ। ये मोस्टली पेपर में पूछा जाता है, मैं करवा रहा हूँ इसको बड़े बारीकी से। सुनो बच्चे, पेपर में पूछा जाता है, कंपटीशन में भी बड़े बार पूछा जाता है। कहता है जितने भी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, उन सब में जो एटॉमिक रेडियस में चेंज थी वन एलिमेंट टू अनदर, वो बहुत बड़ी ज़्यादा थी। एस में ज़्यादा, पी में ज़्यादा, डी में उससे कम। ये एफ में तो इसने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, इसमें तो एक एलिमेंट से दूसरे पे डिक्रीज है ही नहीं, बड़ी ज़्यादा कम है। ऐसा क्यों है? इसका रीज़न क्या है बच्चे, वो मैं रीज़न बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, आपने मेरे को बताना है इसमें कितने शेल थे टोटल, कितने शेल थे? शेल जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, लेंथेनाइड जो है, इधर देखो बच्चे, कितने शेल थे? अगर इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, 1 2 3 4 5 और 6। लास्ट वाला जो था, क्योंकि ये 6 पीरियड है भाई,
और लेंथेनाइड 6 पीरियड है, जो 6 पीरियड है उसमें 6 शेल होते हैं। पहले पीरियड में 1 शेल होता है, दूसरे में 2 होते हैं, पता हो आपको 11वीं में बताया था। तो टोटल 6 पीरियड होते हैं, इसमें 6 शेल हैं। इसका जो इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है, जहाँ तो एस में जा रहे हैं, जहाँ कहाँ जा रहे हैं, बोलो पल्लवी, कहाँ जा रहे हैं, खड़ीजा, कहाँ जा रहे हैं इसके इलेक्ट्रॉन? कौन सा एफ है वो, कौन सा एफ है, कहाँ बैठा है वो, जहाँ है, जहाँ है, जहाँ है वो 4f जहाँ है भाई। सुनो, जब हम एक एलिमेंट से दूसरे पे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से शेल क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, क्योंकि सभी में 6 शेल हैं। लेकिन न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है। वो इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले शेल में नहीं जा रहा, वो सेकंड लास्ट में नहीं जा रहा, वो कहाँ जा रहा है, थर्ड शेल में जा रहा है। और जो थर्ड शेल है उसके किस सब शेल में जा रहा है, SPD में नहीं जा रहा, किस में जा रहा है, F में जा रहा है। और आपको बताएं कि F का न्यूक्लियर चार्ज को रोकने की पावर F की होती है डिफ्यूज शेप, ठीक है। उस कारण इसकी इस न्यूक्लियर चार्ज जो एक इलेक्ट्रॉन बड़ा है, एक न्यूक्लियर चार्ज भी बड़ा है, उस न्यूक्लियर चार्ज को ये बड़ा कम रोक सका, बड़ा रोकता है। एक इलेक्ट्रॉन आया, एक न्यूक्लियर चार्ज आया, ये होता है ना, जब नीचे जाते हैं एक इलेक्ट्रॉन आता है, एक न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है। इसने अगर न्यूक्लियर चार्ज को पूरी तरह रोक लेता तो साइज उतना ही रहना था, ठीक है। लेकिन इसने न्यूक्लियर चार्ज को रोकने की पावर इसके पास क्या है, कम है, कम है। जब न्यूक्लियर चार्ज रोकने की पावर कम है तो वो न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा सा जो था वो लास्ट वाले शेल पे असर कर गया, बाकी तो उसने रोका, ठीक है। ड्यू टू पोर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन सम न्यूक्लियर चार्ज, सम एडेड न्यूक्लियर चार्ज या इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट ऑन लास्ट शेल, वो लास्ट शेल पे ऐड कर गया थोड़ा सा, इस कारण थोड़ी सी क्या हुई, इसमें डिक्रीज हुई। समझाया आपको, ठीक है। इस कारण डिक्रीज जो है, दैट इज डिक्रीज इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। ये है रीजन लेंथेनाइड कंट्रैक्शन का, कि जब हम पीरियड में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन तो इंक्रीज होते हैं, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने के साथ साथ वो जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वो एंटी पेनल्टीमेट शेल में ऐड हो रहा है। दिस इज एंटी पेनल्टीमेट, ये लास्ट शेल, ये पेनल्टीमेट, और एंटी पेनल्टीमेट होता है सेकेंड लास्ट, उसमें ऐड हो रहा है। तो F की इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज को रोकने की पावर कम है, जिस कारण थोड़ा सा न्यूक्लियर चार्ज यहाँ हासिल कर रहा है और कंट्रैक्शन जो है वो बड़ी कम हो रही है, ठीक है। तो इस कारण जब एक एलिमेंट से दूसरे पे जाते हैं, जब 14 एलिमेंट क्रॉस कर जाते हैं तो डिक्रीज इज वेरी मच स्मॉल, ठीक है। अब इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हैं, फायदे क्या हैं, ठीक है। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के कारण क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंस CONSQUENCE। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। सुने जी, सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइड्स। सुनो बच्चे, कॉन्सिक्वेंस क्या है, इसके फायदे क्या हुए। लेंथेनाइड जो एलिमेंट हैं, हमने कहा एक एलिमेंट से दूसरे लास्ट में जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस में सिर्फ डिक्रीज कितनी थी बच्चे, 9 पैकोमीटर की, कितनी थी, वेरी मच स्मॉल। और इनको सेपरेट करना मुश्किल हो गया, क्योंकि इन सब की प्रॉपर्टी आपस में क्या थी, मिलती जुलती हैं। लेंथेनाइड एलिमेंट जितने भी हैं इसकी प्रॉपर्टी इससे मिलती हैं, इसकी इससे मिलती हैं, मीन ऑलमोस्ट सेम। तो अगर 4-5 एलिमेंट आपको दे दिए तो सेपरेट करो, तो वो सेपरेट करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इस कारण उन्होंने क्या किया, इनके आयन बनाए। कौन से आयन बनाए, ट्राइवेलेंट आयन। कौन से आयन बनाए, ट्राइवेलेंट। लेंथेनाइड 3 पॉजिटिव, सबके 3 पॉजिटिव बनाए। जब 3 पॉजिटिव बनाए तो हमने देखा उसमें जो आयनिक रेडियस है उसमें इंक्रीज थोड़ी क्या होगी, ज़्यादा हो गई, कितनी होगी, 18 पैकोमीटर की, 18 पैकोमीटर की। मीन जैसे इसका 98 है, इसका 97 है, इसका 96 है, इसका 95 है, 94 है। देखो एटॉमिक आयनिक रेडियस में चेंज आ गई, लेकिन एटॉमिक रेडियस में चेंज नहीं थी। ये 98 है तो उसका इसका 98 हो, इसका 97 हो, इसका भी 97 हो, समझ गए ना, क्योंकि 9 पैकोमीटर की चेंज थी। 2-2, 3-3 का सेम आ रहा था एटॉमिक रेडियस, लेकिन आयनिक रेडियस देखो डिफरेंट हो गया, सबका हो गया डिफरेंट, ठीक है। जब ट्राइवेलेंट आयन बनाए तो सबका आयनिक रेडियस क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, और इनको सेपरेट करना थोड़ा क्या हो गया, आसान हो गया। समझाया आपको, मीन एटॉमिक रेडियस बड़े सारे एलिमेंट के आपस में मिलते थे। जैसे इसका 98, इसका भी 98 हो सकता है, इसका भी हो सकता है, इसका 96, इसका भी 96 हो सकता है। लेकिन फिर उसने जब इसके क्या बनाए, केटाइन बनाए, केटाइन, और कौन से केटाइन, ट्राइवेलेंट, ठीक है। फिर उसने जब कंपेयर किया तो इनका एटॉमिक रेडियस डिफरेंट हो गया, आयनिक रेडियस डिफरेंट हो गया, इनको सेपरेट करना क्या हो गया, आसान हो गया। तो कहता है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन का एक ये फायदा है
कि लैंथेनाइड 3 पॉजिटिव आयन बना के हम इनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर? दिस इज फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ किसका, लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। ठीक है। सेकंड क्या है बच्चे, वेरिएशन इन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड। जब नीचे जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, नीचे नहीं, मतलब नीचे नहीं। जब हम लैंथेनाइड सीरीज में जा रहे हैं, तो हमने देखा एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और आपने पढ़ा था 11th में, जैसे ही एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है तो आयनिक करैक्टर क्या होता जाता है, कम होता जाता है, और कोवलेंट करैक्टर क्या होता है, बढ़ता जाता है। वो आयनिक करैक्टर जितने दूर होंगे उतना आयनिक करैक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। मीन अगर वो क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, तो आयनिक करैक्टर अगर ट्रांसफर नहीं कर सकते, शेयर कर सकते हैं, तो क्या हो गया, कोवलेंट करैक्टर। तो बच्चे देखो इन्होंने क्या किया, लैंथेनाइड के सभी के बनाए ऑक्साइड। क्या बनाए, ऑक्साइड। कौन से ऑक्साइड बनेंगे, बनाओ फार्मूला, लैंथेनियम, समीर, अहमद खड़े हो जाओ, बनाओ इसका ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड बनाओ। हाइड्रोक्साइड क्या होता है, हाइड्रोक्साइड इधर बोलो, क्या फार्मूला बनेगा, LaOH कितना टाइम, 3 टाइम। क्यों, क्योंकि OH की वैलेंसी क्या होती है, -1 होती है, इसकी +3 होती है, ये 3 टाइम आएगा। ठीक है। लैंथेनियम से लेके सभी उसने लास्ट तक लेटूटियम हाइड्रोक्साइड ट्राइवलेंट हाइड्रोक्साइड बनाए उसने। ठीक है। वो क्या देखता है, सेपरेट करना ये भी एक तरीका हो गया। उसने देखा कि जैसे जैसे नीचे जाते हैं, ये ऊपर वाले जो हाइड्रोक्साइड थे दे आर आयनिक इन करैक्टर। क्या थे, आयनिक इन करैक्टर। और नीचे वाले जो थे दे आर कोवलेंट इन करैक्टर। ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ जो थी, जैसे डाउन द ग्रुप नहीं, सीरीज में चलते गए, तो बेसिक स्ट्रेंथ जो थी आयनिक करैक्टर डिक्रीज होता गया और कोवलेंट करैक्टर क्या होता गया, इंक्रीज होता गया। बैठो। ये कहता है हाँ, ड्यू टू लैंथेनाइड कंट्रैक्शन, ये भी लैंथेनाइड कंट्रैक्शन के कारण हुआ, और ये भी लैंथेनाइड कंट्रैक्शन के कारण हुआ। क्यों, अगर इनके एटॉमिक रेडियस में बड़ी कम चेंज थी, इसका भी 98, इसका 96, फिर तो अगर इनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाना था। लेकिन जब इनके 3 पॉजिटिव आयन बनाए, तो इनका एटॉमिक रेडियस में, आयनिक रेडियस में थोड़ी चेंज क्या आ गई, ज़्यादा आ गई ना। और ठीक है, एक्चुअली ये आयनिक रेडियस में जो चेंज है ना, उसी को बोलते हैं लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। एटॉमिक रेडियस में तो चेंज है ही नहीं थी, वो 9 पिकोमीटर की थी। जब आयन बनाए उन्हें, तो आयनिक रेडियस में चेंज क्या आ गई, ज़्यादा आ गई। उसके कारण हमें बड़ी सारी मदद मिल गई लैंथेनाइड को स्टडी करने के लिए। ठीक है, क्लियर। और लास्ट वन है सिमिलर साइज ऑफ एटम्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। आपको अगर याद होगा, हम जब पढ़ रहे थे सेकंड डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे थे, तो हमने बच्चे पढ़ा था जब डाउन द ग्रुप आते हैं तो एटॉमिक रेडियस हमेशा क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन जब सेकंड ट्रांस सीरीज से हम थर्ड ट्रांस सीरीज पे आए थे, तो हमने देखा था एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट क्या हो गया था, उनका सेम हो गया था। हमने देखा था जर्कोनियम और हाफियोनियम, इसका एटॉमिक रेडियस सेम है। हमने देखा था नोबियम का किससे मिलता जुलता है, ये देखो, और नीचे टाइटेनियम से, मॉलिब्डेनम का किससे मिलता जुलता है, टंगस्टन से। और ठीक है, पेयर ऑफ एलिमेंट नीचे जाते हैं, एटॉमिक रेडियस है। लेकिन हमने क्या देखा, लैंथेनाइड के बाद और 57 के बाद जो एलिमेंट है सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के, उनका एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट क्या है, और सेम आ जाता है, इसका और इसका सेम होता है। ऐसा क्यों है बच्चे, ऐसा क्यों है, क्योंकि जहाँ से हमने क्या निकाले हैं, और जहाँ से क्या निकाले हैं, 14 एलिमेंट निकाले हैं, लैंथेनियम टू लेटूटियम निकाले हैं ना। अगर इनके एटॉमिक रेडियस में भी बड़ी ज़्यादा चेंज होती, 18 के बजाय 9 के बजाय 90 की होती, तो आपको क्या लगता है ये एटॉमिक रेडियस आपस में मिलते, कभी नहीं मिलते। तो ये कहता है वो एटॉमिक रेडियस में उनकी कम चेंज थी, थोड़ी चेंज होने के कारण ये सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट का साइज क्या हो गया, बराबर हो गया।
समझ आ गया? हाँ, समझ आई नहीं? तो लैंथेनाइड कंट्रैक्शन के कारण क्या हुआ बच्चे, डी ब्लॉक की सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट का जो एटॉमिक साइज है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है। जैसे हम पेयर ऑफ एलिमेंट भी इनको बोलते हैं, जर्कोनियम का हाफिनियम जैसा, नोबियम का, और इनकी प्रॉपर्टी भी अगर साइज सिमिलर है तो बड़ी सारी प्रॉपर्टी भी आपस में मिलती हैं। और ये रीजन जो है वो किसके कारण है बच्चे, लैंथेनाइड कंट्रैक्शन के कारण, ड्यू टू स्मॉल चेंज या स्मॉल डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस ऑफ लैंथेनाइड के कारण हुआ। इनके एटॉमिक रेडियस आपस में मिल गए। क्लियर? अगर इनमें भी ज़्यादा चेंज होती, जैसे डी में या पी में है, तो ये एटॉमिक रेडियस इनके कभी भी नहीं मिलने थे, सेम नहीं होने थे। ठीक है? तो ये तीन हमने बताए कॉन्सिक्वेंस किसके, लैंथेनाइड कंट्रैक्शन के।